बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक इब्रार साहब साबिक़ MNA, साबिक़ MPA, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, हम इनको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। मलक साहब ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में मौजूदा सूरत हाल बहुत पेचीदा है। मुल्क इस वक्त अदम इस्तेकाम है, कोई अमन नहीं है, महंगाई वो है, डॉलर इतना पहुँच गया है। इस मुल्क को इस वक्त कौन चला रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है ना। आज कुछ हालात हैं, कल कुछ हालात हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं, और आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट भी करता हूँ। देखिए जी, बात हालात और मुल्क की जो है वो आपके सामने है कि जो हालात आज से तकरीबन 2018 के बाद इस मुल्क में जो पैदा किए गए या जो चल रहे हैं, उसमें जो भी मामलात हैं, चाहे आप उसे कोई भी रंग दे दें, चाहे आप उसे महंगाई का रंग दे दें, चाहे आप उसे किसी और तरीके से ले आएँ, किसी की नाअहली, किसी की कोताही, किसी की नालायकी, और अब वो किसी के ऊपर 3-4 हफ्ते या 3-4 महीनों में डालने की कोशिश की जा रही है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान बना एक साजिश का शिकार है, और वो साजिश बार बार इसी मुल्क के साथ हो रही है। सबसे पहले इस मुल्क को बहुत सारे तरीक़ों से ख़राब करने की या इसे धचका देने की कोशिश की जा रही थी। इस पर मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने न्यूक्लियर का प्रोग्राम लाकर दुनिया की नज़र में इस मुल्क को बचा लिया। और न्यूक्लियर एक ऐसा सिस्टम था जो एक बहुत लंबी दास्तान है, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ और उसका पाए तकमील तक हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम ने इसको पहुँचाया। जब दुनिया ने देखा कि अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका एक एटमी ताकत ये मुल्क बन चुका है, तो अब उनके पास जो, क्योंकि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक साजिश जो यहूदी लॉबी की है, और यहूदी लॉबी कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े या तरक्की करे। जब उन्होंने देखा कि यही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का जो 2013 में बने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने देखा कि ये CPEC का मनसूबा ले आए हैं और ममालिक के साथ मिलकर, जिससे पाकिस्तान दुनिया की तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने उसके रोकने के लिए फिर एक नई टीम तश्कील दी गई, और उस तश्कील देने वाली टीम का हिस्सा PTI बनी और इमरान खान बने, जिन्होंने धरना देकर इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन ना रुक सका। जब ये काम ना हुआ तो फिर एक जुडिशनल तरीके से 2017 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने मनसब से हटा दिया गया, और उसके बाद ये मनसब जिसके हवाले किया गया 2018 में, उनके आप 3 साल 8 माह की पूरा एक सिस्टम सामने ले आए। अगर उसके अंदर कोई तरक्की हुई है, कोई बेहतरी आई है, मुल्क की सलामती के लिए कोई काम हुआ है, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा है, कोई बड़ा मंसूबा आया है, तो बिल्कुल ये आने वाला जो सिस्टम है, बेशक जिस पर मर्जी फिर डाल दें, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने उस पर कुछ ना करते हुए इन्होंने जब देखा तो इन्होंने एक नए तरीके से एक नया जाल लगाया, और उस जाल के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, जब हमारी पार्टी को और हमारी इत्तेहादी को ये बताया गया कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, डूबने जा रहा है, मुल्क तबाह हो जाएगा, आप इस पर बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे रखेंगे, आप लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल सोच के लिए चलते हैं, तो उस वक्त तमाम हमारी जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने मशावरत की, और वो लोग जो इस मुल्क के अंदर हमेशा इस मुल्क की सियासी जोड़ तोड़ और जो मामलात बेहतर या गलत करने के माहिर हैं, उनके साथ जब बैठे तो उन्होंने जब देखा कि मुल्क की हालत ये बयान की जा रही है, तो उन्होंने इक़्तिदार की खातर नहीं बल्कि मुल्क को बचाने की खातर ये सारा कुछ करने के लिए तैयार हो गए। जब ये तैयार हुए तो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था उसके अंदर फिर चेंजिंग शुरू होगी, क्योंकि इन 2 हफ्तों में उन्होंने देखा कि ये एक ऐसी जद्दोजहद में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम PDM का जो हमारे हिस्से में हमारे साथी हैं, जब लग पड़े तो उन्होंने देखा कि ये तो फिर मुल्क को स्टैंड कर लेंगे, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, और इनको ये बजट पेश करना था, बजट पेश हो गया। तो इन्होंने जब देखा कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने पंजाब के अंदर फिर हमारी हुकूमत पर एक शब खून मारा, और वो जब ये एक हम बने 25 लोगों को इन्होंने नाअहल करार दे दिया, और जब हम दोबारा इन्होंने हमें इलेक्शन में भेजा,
10 वोटें जो कि सरासर गलत तरीके से एक पार्टी का सरबराह ने लेटर लिख रहा है कि ये गलत है, तो इनसे वहाँ तो मुकाबला असम्बली में ना हो सका, तो इन्होंने सहारा सुप्रीम कोर्ट का लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया पूरी दुनिया के सामने है कि ऐसा तारीख़ी और स्याह तारीख़ बन जाएगी ये फ़ैसला, जिसकी आप तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलेगी। तो एक फ़ैसला है 25 अरकान वोट देते हैं, नायल हो जाते हैं। दूसरा फ़ैसला है 10 अरकान वोट देते हैं, वो नायल नहीं होते। अब बच्चा जवान बूढ़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब्ज़ी फरोश, ठेले वाला, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, ताजर, बिजनेसमैन, उलमाए कराम, उलमाए मशाइखीन, और जितने भी दुनिया में हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वीर रखने वाले हैं, तजिया नगार हैं, सियासी लोग हैं, शऊर रखने वाले, उन्हें पता चल गया है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क में नहीं चलने देते, इसलिए कि ये मुल्क को आगे ले जाते हैं, मुल्क को तरक्की देते हैं। आपके सामने एक मिसाल है कि पिछले ये हज की मिसाल ले लें। एक हज हुआ, इससे पहले गवर्नमेंट किसकी थी, उसमें हज के इंतज़ामात क्या थे, आज गवर्नमेंट किसकी थी। इस हज में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, और हमने जिस बंदे को वज़ीर बनाया वो हमारी इत्तेहादी जमात के हैं। और जब हमने हाजियों को रिलीफ दिया, इससे पहले सरदार यूसुफ साहब जो हमारे दौर में वज़ीर थे, उन्होंने जब हाजियों को रिलीफ दिया, वहाँ मक्का मदीना में लोगों ने दुआएं की कि मियाँ नवाज शरीफ बेहतर फ़ैसले करता है, मियाँ शहबाज शरीफ बेहतर फ़ैसले करता है। तो ये यहूदी लाबी को हज़म नहीं होती बात, क्योंकि आपके सामने रमज़ान में मदीना के अंदर जाकर उन्होंने जो इक़दाम किया वो कभी भी ना भूलने वाली चीज़ है। ये आपके सामने हैं चीज़ें, तो मैं इस पर लंबी बात नहीं करूँगा। बिल्कुल मैदान सजेगा, हालात आएंगे, इलेक्शन होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस आवाम को ये कहते थे कि ये ग़ुलाम नहीं है, तो मैं सिर्फ इस आपके चैनल के तवज्जुह से पूछता हूँ, इमरान ख़ान ने परवेज़ लाई से कितने डॉलर लिए, कितने पाउंड लिए, 10 सीटों के एवज़ पूरी जमात भेज दी। अगर ग़ुलाम नहीं था तो ग़ुलामी कबूल क्यों की, अगर ग़ुलाम नहीं था तो अपने वोटरों को ग़ुलाम क्यों बनाया, और ग़ुलाम बनाकर एक शख्स की उसके बेटे से डील करके उससे पाउंड डॉलर लेकर, और आज कहता है कि मैं बकाऊ माल नहीं हूँ। उसने अपने MPA बेचे हैं, बड़ी जमात थी, अपना कैंडिडेट लाते, सामने आते। अगर ये सौदा नहीं है तो फिर आवाम को इस पर क्लियर करें। ये सौदा है, सौदा किया गया है, और इमरान ख़ान इसमें मुजरम है, पाकिस्तान का, पंजाब का और इस मुल्क के अंदर आइन का मुजरम है, और आइनी तरीके से उन्होंने आइन के साथ गद्दारी की है। मैं ये समझता हूँ कि उसने जहाँ भी गया है हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया, जुडिशरी को मुतनाज़ा बना दिया, अदारों को मुतनाज़ा बना दिया, ब्यूरोक्रेसी को मुतनाज़ा बना दिया। हर जगह वो एक ऐसी लकीर खींचे जा रहा है जो यहूदी लाबी की पीछे से पूरी उसे पुश्त पनाही हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहूदी लाबी को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर, हम कभी भी उन्हें आगे नहीं आने देंगे। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए मरना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जान भी चली जाए, हम यहूदी लाबी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मतलब सर अभी जो 3 जजों का फ़ैसला आया है ना आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, तो अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट में आप नज़रसानी की अपील करेंगे ना? देखिए ये आइनी बातें हैं, ये हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, मशावरत कर रही है। ये कोई पाकिस्तान ना तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का है, ना ही चंद अफराद का है। बिल्कुल 3 अगर हमने तो उससे पहले भी एक अपील की थी कि एक बड़ा बेंच बनाया जाए, लेकिन उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि हम लीगल तरीके से दोबारा इस चीज़ को बहाल करने की और इन्हीं 10 लोगों को नायल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब सर पहले इमरान खान की हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी और ख़त्म हो गई तो एक ख़त उसने निकाला था ना, तो हर तकरीर में ख़त साजिश हो गई है, वो ख़त दिखा रहे थे ना, आस्ते आस्ते वो ख़त का जो है ना वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया सिलसिला। उसके बाद उन्हें शुरू किया कि ये मुल्क श्रीलंका बनता जा रहा है ना, तो अब एक हफ्ते से वो श्रीलंका का भी नाम ख़त्म हो गया, पंजाब में उनकी हुकूमत बन गई, ये क्या वजह है? देखें जी, ये वही स्क्रिप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखा गया है, यहूदी लाबी ने लिखा है और इमरान खान उसको पाए तकमील तक लाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो साजिश हो रही है उसी की तरफ से हो रही है, और मैं ये समझता हूँ ये साजिश कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क को वो दवालिया करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मदद करेंगे।
मतलब साहब को अपने पार्टी वर्करों के लिए कोई पैगाम? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर मुतहद भी है, गर्मजोश भी है, और ये पार्टी के लिए हर वक्त हमतन गोशतन तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे कायदीन का हुक्म है कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे आइन को, पाकिस्तान को या अदारों को तकलीफ़ हो। हम वो काम करेंगे जो एक जमहूरी तरीके से किया जाता है, और अदारों के अपने हद के अंदर रहकर कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे। हम बेहतरी के लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस मुल्क की भाग दौड़, इस मुल्क की शामलियत, इस मुल्क की बेहतरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर से। मलिक इब्रार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।